बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार सदन के अंदर जो नारेबाजी है वो होती रही और ये जो बात है वो खुद स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी कही गई है कि सदन के अंदर और बाहर जो हो रहा है वो उचित नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 11 बजे एक बार फिर से हंगामा हुआ और आप देखिए बमुश्किल 2 मिनट ही जो कार्यवाही है वो चल पाई है और अब लोकसभा की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले 3 मांगों को लेकर हमने आपको जो खबर भी दिखाई, जो मार्च भी किया गया विपक्ष की तरफ से 3 मांगे, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, जो छात्र है उन पर कार्रवाई का मसला हो और जो जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग हो, ये इसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, जो मार्च किया गया और इन सब के बीच विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित फिर से कर दिया गया है। और ये जो मसला है, हालांकि इन सब के बीच ये भी आपको बताएं कि जो संसद की कार्यवाही वो चलती रहे, इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की राहुल गांधी से भी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है ताकि ये जो गतिरोध बना हुआ है इस गतिरोध को किसी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन आज भी जो विपक्ष की तरफ से है वो हंगामा शुरुआत के होने के साथ ही देखिए, जब कार्यवाही शुरू हुई इसके पहले सदन के बाहर क्या हाल था वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री से लगातार जो जवाब की मांग है, जो कार्रवाई की गई संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जो कुछ हुआ, इसको लेकर लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री को आना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए और इसको लेकर जो मार्च है वो निकाला गया। और वही जैसे ही सदन में कार्यवाही भी शुरू हुई है इसके बाद हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जी हां, आज इस प्रदर्शन के दौरान ही विपक्ष के तेवर देखकर यह साफ हो रहा था कि आज भी सदन की कार्यवाही लोकसभा के अंदर चल पाना मुश्किल होगा। हुआ भी ऐसा ही है। प्रदर्शन करते हुए विपक्षी सांसद मकर द्वार तक पहुंचे गांधी प्रतिमा से और उसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक के लिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हैं एलओपी के दफ्तर में, जहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, राहुल गांधी तो हैं ही। क्या इस बैठक से उम्मीद है कि गतिरोध को कुछ हद तक दूर कर लिया जाए, कुछ सहमति बन पाए पक्ष और विपक्ष में? देखिए, सरकार की तो कोशिश है कि जो संसद का जो गतिरोध है उसको दूर किया जाए और खास करके प्रश्नकाल और जो शून्यकाल है उसको चलाया जाए। क्योंकि रही बात अगर बिल्स की, तो सरकार जो हंगामे के बीच में सरकार अपने बिल्स को तो पास करा ही ले रही है। 5 से 6 जो बिल है वो सरकार पास करा चुकी है अभी तक, और जो आगे भी सरकार के जो लिस्टेड बिल्स है वो सरकार जो है वो हंगामे में पास कराने की तैयारी में। लेकिन एक मैसेज जो बाहर जाता है कि संसद नहीं चल रही है, संसद में हंगामा हो रहा है, तो ऐसे में न सिर्फ विपक्ष है बल्कि सिर्फ सत्ता पक्ष यानी कि सरकार की भी फजीयत होती है। कहीं न कहीं इसलिए सरकार बार बार खुद भी विपक्ष को अप्रोच कर रही है, विपक्ष के नेताओं से बात कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री लगातार विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं और साथ ही उसके साथ साथ लोकसभा स्पीकर भी लगातार विपक्ष के नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। उनसे भी ये कह रहे हैं कि आप संसद को चलाने में मदद करिए, हंगामा मत करिए। लेकिन जिस तरह से 2-3 मुद्दे विपक्ष ने पकड़ रखे हैं, चंदा चोरी का मामला हो या जंतर मंतर पर लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह के बयान को मुद्दे को लेकर, विपक्ष को लग रहा है कि ये मुद्दे जो है ये जनता में कहीं न कहीं थोड़ा असर कर रहे हैं और आगे करेंगे। इसलिए विपक्ष भी जो है अपने रूप में अड़ा हुआ है, इन मुद्दों को लेकर संसद के बाहर और संसद के भीतर आक्रामक बना हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आनंद इस जानकारी के लिए। आनंद पांडे हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए ऑपोजिशन के रुख को लेकर और साथ ही साथ सरकार की कोशिशों को लेकर, ताकि इस गतिरोध को खत्म कराया जा सके।